यस, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति की क्लास में आप सबका स्वागत है। सो इन द प्रीवियस क्लास वी वर लर्निंग अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, isn't it? तो क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने कौन कौन से मेथड्स के बारे में बात किया हमने, उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हमने, बहुत सारी बातें हमने की है ना। तो कौन कौन से मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं बच्चे हम लोग? यस, वी डिस्कस्ड अबाउट हैंड पिकिंग, crushing, winnowing, sedimentation, decantation, evaporation, sieving. Okay, today we are going to learn more methods, churning and magnetic separation. So बेटा, सभी रेडी हो पढ़ने के लिए? आई होप जो भी हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं वो सबको याद होगा, कोई भूले नहीं हो। ओके, हम लास्ट में एक बार रिकैप भी करेंगे इसको, और आज आपका एमसीक्यू सेशन भी होने वाला है। तो बच्चे हम देखते हैं, ये जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये जितने भी मेथड्स हैं, ये सभी ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम किसी एक मिक्सचर से, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनमें से हम चीजों को किस तरह से, इम्प्योरिटीज में से किस तरह से हम प्योर चीजों को, प्योर सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा आप जब भी इन जो एक एक टर्म्स को जब भी आप देखते हो, तो आपको ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है वो किस लिए होता है, और उसका एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिखोगे, उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये सभी आपने अच्छी तरह से बताना है। राइट, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे मल्ली और वल्ली की, है ना। तो मल्ली और वल्ली अभी कहाँ जा रहे हैं, जरा देख ले हम लोग। चलिए देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो जर्नी है, यानी कि मल्ली और वल्ली की, वो कहाँ को जा रही है। नाउ आफ्टर विजिटिंग देयर दादा एंड दादी, है ना, दादा और दादी से मल्ली और वल्ली मिले थे बच्चे। तो दादाजी ने उनको एक बहुत ही अच्छी टी बना के दिया था, और वहां से उन्होंने सीखा कि किस तरह से फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वाटर में या लिक्विड में या टी में, तो उसको किस तरह से फिल्टर करके हम लोग दे सकते हैं। ओके, नाउ मल्ली एंड वल्ली टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर दादा एंड दादी बिड गुड बाय टू बालक, जो उस उनका फ्रेंड था, एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। अब कहाँ जाने वाले हैं बेटा वो लोग? मध्य प्रदेश की तरफ निकल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स देख लिए इंडिया के, है ना। तो कौन कौन से स्टेट से वो लोग आए? सदर्न पार्ट से आ गए, फिर उसके बाद वे अहमदाबाद गए, उसके बाद अभी कहाँ को जाने वाले हैं वे लोग? मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो बेटा द ट्रेन रीचेस भोपाल इन मध्य प्रदेश, द सन इज राइजिंग एंड इट इज गेटिंग कूल। तो धीरे धीरे करते करते ट्रेन में वो लोग जा रहे हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में जा रहे हैं। जब वह वहां पर पहुंचे तो बहुत ही कड़ाके की गर्मी थी और बहुत गर्मी लग रही थी। नाउ ऑन देयर वे टू मासीज होम। तो बच्चे हमें यहाँ से पता लग रहा है कि वो लोग कहाँ को जा रहे हैं, वो अपने मासी के घर में जा रहे हैं। आपको पता है मौसी कौन होती है? जो उनकी मम्मा की जो सिस्टर होती है उनको हम मासी कहते हैं, है ना। तो दे ड्रिंक छाछ बटर मिल्क इन द ढाबा। तो बच्चों आप में से कितने बच्चों ने बटर मिल्क पिया है? आप बता सकते हैं मुझे? लस्सी जिसे हम कहते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं। आप बच्चों में से कितने बच्चों ने पिया है? जब गर्मियां होती है तो आपकी मम्मा बना के देती होंगी, आप लोग कहीं बाहर से पीते होंगे। तो उसको पीने से जो हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है बटर मिल्क, ये बहुत ही क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है हमें, बहुत ही हमारे बॉडी को क्या कर देता है, कूल कर देता है ना। तो इन बच्चों ने भी क्या किया, मल्ली और वल्ली ने, वे जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्होंने वहां से एक ढाबे से उन्होंने बटर मिल्क पिया। नाउ मल्ली आस्क्ड the shopkeeper about the big painting hanging on the wall of the dhaba. तो मल्ली ने जैसे ही देखा कि वहां पर जो शॉप है, उस ढाबा या शॉप जो भी है, वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी एक पेंटिंग लटक रही। कैन यू सी द पेंटिंग? आप देख रहे हो बेटा, जो मल्ली ने पेंटिंग देखी वही आप देख रहे हो। तो
यहाँ पे उसने देखा कि एक लेडी जो है वो कुछ कर रही, उसके पास दो तीन मटके रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ वुडन कुछ चीजें रखी हुई है, ये क्या चीज उसे कुछ समझ में नहीं आया. नाउ द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज a lady performing the process of churning curd using a big mathni या churner to separate butter. तब शॉपकीपर ने बताया, उन बच्चों को एक्सप्लेन करके दिया. उन्होंने क्या कहा कि बेटा ये जो लेडी लेडी क्या कर रही है, वो कर्ड को चर्न कर रही है. क्या कर रही है? मंथन कर रही है. चर्निंग यानी मंथन कर रही है. किसका? कर्ड को कर रही है. क्यों कर रही है? टू सेपरेट बटर. उसमें से क्या निकाल रही है वो? बटर को, यानी कि मक्खन को निकाल रही है. इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स ऑन द टॉप while the buttermilk is left behind. तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? आप जो है बट जो जो कर्ड होता है या फिर जो मिल्क होता है उसमें से बटर को बाहर निकालने का प्रोसेस ये कर रही है. तो इसमें देख रहे हैं कि जो बटर होता है वो काफी लाइटर होता है ना, मिल्क से लाइटर या फिर आप बोलिए कर्ड से लाइटर होता है. तो क्या हो जाता है जब इस तरह से चर्निंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? द बटर बीइंग लाइटर फ्लॉट्स ऑन द टॉप, यानी कि टॉप में वो ऐसे फ्लॉट करता है और नीचे की तरफ क्या रह जाता है? बटर मिल्क रह जाता है. नाउ I have a question for you. Can you name one kitchen appliance which runs on electricity that is used to prepare buttermilk? क्या बता सकते हो बेटा? ये जो हमने अभी दिखाया आपको वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें से कर्ड में से बटर को निकाला जा सकता है. जो आप प्रोसेस देखा जो लेडी ने जो कर रही थी वो एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है बटर को निकालने का. लेकिन अभी आपके घरों में आपकी मम्मा अगर बटर निकालती है तो वो कैसे निकालती है? एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज वो करती है, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से वो क्या करती है बेटा? कर्ड से बटर को निकालती है. तो अगले क्लास में आप मुझे ये बताना कि ये जो चर्निंग प्रोसेस होता है वो हम अपने किचन में कैसे कर सकते हैं, या आपकी मम्मा जो है वो किचन में किस तरह से ये प्रोसेस करती है और किस तरह से बटर मिल्क बनाती है. बताना आप जरूर, ठीक है? चलिए, तो दादाजी से मिले, उसके बाद मासी से मिले तो बहुत खुश हो गए बच्चे. बहुत ही प्रसन्न थे वो लोग, बहुत सारे स्टेट से घूम चुके हैं और अभी क्या करने वाले हैं बेटा? अब वो देखते हैं कहाँ की तरफ निकल रहे हैं. ठीक है, चलिए. ओके. तो एक एक करते हुए वो एक एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं. ठीक है बच्चे? तो नाउ it is time for them to reach their final destination of the trip, Shillong, the capital of Meghalaya. तो बेटा हमारे जो इंडिया के ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट और जो हमारा जो ईस्ट पार्ट है वो सभी ये बच्चे, ईस्ट और वेस्ट पार्ट है, ये बच्चे जो है कवर कर चुके हैं. ओके, यानी कि अभी वो आ रहे हैं, किस तरफ आ रहे हैं बेटा? वो जा रहे हैं मेघालय. आपने सुना है मेघालय का नाम? वो जो स्टेट होता है, हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स है आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? और मेघालय कहाँ पर है? इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, सदर्न पार्ट में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है? आप मुझे जरूर बताइएगा. तो बच्चे मेघालय में वो लोग कहाँ जा रहे हैं? उनका फाइनल डेस्टिनेशन जो है अभी शिलोंग की तरफ जा रहे हैं. Now, on their arrival at their bua's house in Shillong, they notice a carpenter making a wooden door. अब बेटा शिलोंग जो है, शिलोंग में कौन रहता है उनका? उनकी बुआ रहती है. तो पहले आपने देखा उनकी मासी के घर गए वो लोग, है ना? मासी कौन होती है? जो उनकी मम्मा की बहन होती है वो मासी होती है. और बुआ कौन होता है बेटा? बुआ यानी कि उनके पैटर्नल आंट, यानी कि उनके जो पापा है उनकी बहन, है ना? तो वो कहाँ रहती है? शिलोंग में रहती है. अब जब वो लोग शिलोंग में गए, जब बुआ जी के घर में गए, उन्होंने क्या नोटिस किया? दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर. अब ये कारपेंटर कौन होता है बेटा? जो वुडन वर्क्स करते हैं, जो हमारे टेबल जो वुडन जो वुड से बने हुए टेबल चेयर्स, डोर विंडोज वगैरह जो बनाते हैं,
उनको क्या कहा जाता है? कारपेंटर कहा जाता है। अब जब वो लोग वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक कारपेंटर जो है वो एक वुडन डोर बना रहा। Now, while working, he accidentally drops a few iron nails in the sawdust. अब बेटा sawdust क्या होता है? जो वो लोग काम करते हैं, जो कारपेंटर्स काम करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें कुछ जब वो लोग क्या करते हैं, उस वुडन काम करते हैं, वुड का काम करते हैं, तो उसमें से कुछ जो होते हैं वुड के जो पीसेस या छोटे छोटे पीसेस बोलिए या उसके पाउडर बोल दीजिए, उसको कहा जाता है सॉडस्ट। ठीक है, तो वो उस तरह से पाउडर जमा हुआ था वहां पर। उसी सॉडस्ट में उसके हाथ से क्या हो गए, कुछ आयरन नेल्स जो है उसमें गिर गए। क्या हो गए बेटा? जो आयरन नेल्स होती, जो कीले होती है ना, वो उसमें गिर गए। अब क्या हुआ? द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स। उसने क्या करना शुरू कर दिया बेटा? कारपेंटर ने वो जो सॉडस्ट था, बहुत ज्यादा था, उसमें से उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने, जो कारपेंटर था, उसने क्या करना शुरू कर दिया? उन नेल्स को वो हैंड पिक करने लगा, यानी कि हाथों से वो निकालने लगा। नाउ द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट। उन्होंने कहा कि जरा वेट करो आप। एंड दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ। वे अपने बुआ के पास गए, उनसे क्या लिया उन्होंने? एक मैग्नेट देने के लिए कहा। अब बेटा आप क्या सोचते हो उन्होंने क्यों लिया होगा मैग्नेट? बच्चों बच्चों उन बच्चों ने बुआ से मैग्नेट क्यों लिया होगा? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। यस। नाउ दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द sawdust। ठीक है, ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। अब क्या कहा बच्चों ने? देखो बच्चों ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया वहां पर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसा करो, ये जो मैग्नेट है इसका आप यूज करो। आप क्या करो, वो जो सॉडस्ट है ना, उसमें से, उसमें जो है उसके ऊपर ऊपर की तरफ को आप क्या करिए, इस मैग्नेट को जरा घुमा दीजिए, मूव कर दीजिए। तो क्या देखा उन्होंने कि ऑल द नेल्स, जितने भी उसमें आयरन नेल्स थे, वो सभी क्या हो गए बेटा? उस आयन की तरफ, उस मैग्नेट की तरफ जो आयन है, आयन नेल्स है, वो अट्रैक्ट हो गए। तो बेटा आपको हमने पढ़ाया है मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो है खासियत क्या होती है, फीचर क्या होता है? दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, है ना। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन नेल्स वगैरह, वो क्या करते हैं? वो बहुत अच्छे, यस, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज? यहाँ पर एक मेथड का उन्होंने यूज किया है। वो क्या मेथड है बच्चों, बताइए आप लोग। कौन सा मेथड यूज किया है उन्होंने? वेरी गुड, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या कहा जाता है बेटा उसको? मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? The substances which are attracted towards a magnet are called magnetic substances। हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमने मैग्नेट वाले लेसन में पढ़ा था। रिकॉल कीजिए। यस। नाउ आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। Separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet। देखो, एक मैग्नेट का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हो, तो उसमें से आप मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या कर सकते हो बेटा? एक आयन का यूज करते हुए आप, आई एम सॉरी, एक मैग्नेट का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। तो इस सेपरेशन मेथड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation। Is this clear to you all? ये क्लियर है सभी बच्चों को? ओके बेटा, तो हमने अभी देखा इतने सारे जो मेथड्स है हमारे डेली लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए? एक मिक्सचर में से, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, तो उसमें से, इनमें से अभी आपको पता लग गया किस किस मेथड का आप यूज करके कौन कौन सी सब्सटेंसेस को आप
क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, आप हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि क्या देखने वाले हैं हम लोग कि एक मिक्सचर है जिसमें कि आयन है, सैंड है और कॉमन सॉल्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट from a mixture that the mixture contain iron, sand and salt। ठीक है, तो उसमें से हम लोग कैसे कैसे इन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, एक एक चीज को हम लोग सेपरेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक बीकर है, एक वॉश बॉटल है जिसमें कि वाटर है, यहाँ पर क्या है, एक ग्लास रॉड है, यहाँ पर यू कैन सी अ पेट्री डिश इन विच द मिक्सचर इज केप्ट। ठीक है, इसमें एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या है बेटा, कॉमन सॉल्ट है, सैंड है और क्या है, आयरन फाइलिंग्स है। ओके, ये तीनों चीजें इसमें डाल के रखा हुआ है। एंड हियर वी हैव अ मैग्नेट। अब बेटा मुझे ये बताइए, ये जो मैग्नेट है ये कौन सा मैग्नेट है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स पढ़े थे, उसमें ये जो शेप आता है इस मैग्नेट को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, होर्शू शेप मैग्नेट, है ना। ये देखो यू शेप, होर्शू के शेप का है, इसको हम क्या बोलते हैं, होर्शू शेप मैग्नेट। ओके, अब इसके कौन कौन से पोल्स होते हैं बेटा, ये भी आपको पता है, कौन से पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस मैग्नेट का यूज कर ले, अभी अभी तो हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पढ़ा है। तो लेट्स टेक दिस मैग्नेट, लेट्स ब्रिंग इट टुवर्ड्स द मिक्सचर। तो क्या देखा आपने, इसमें जितने भी आयन फाइलिंग्स थे ये सभी दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो देखा आपने, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, किसको सेपरेट कर दिया अभी, मैग्नेट्स, मैग्नेट की सहायता से हमने इसमें से आयन फाइलिंग्स को सेपरेट कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। अब अगला क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे बेटा, ये जो मिक्सचर है अब इसमें क्या बचा हुआ है, सैंड है और कॉमन सॉल्ट है ना। अब इनको भी एक एक करके हम लोग अलग कर सकते हैं, कैसे, ये डाल दिया हमने बीकर में। अब क्या करेंगे, इसमें इस वॉश बॉटल की सहायता से थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, डाल दिया हमने। अब इस ग्लास रॉड को लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग स्टिर करेंगे, कर दिया। ओके, हो गए बच्चे, यस। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या है बेटा, इस पानी में क्या क्या है, सॉल्ट भी है और सैंड। तो लेट्स यूज दिस फनल, हम इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, इस बीकर के ठीक ऊपर, और यहाँ पर हमारा फिल्टर पेपर है। तो बच्चे हम इसको फोल्ड करेंगे फिल्टर पेपर को एक कोन के शेप में और इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं बच्चे, हम इस बीकर का जो सॉल्यूशन है इसको इस तरह से इसके ऊपर से डाल देंगे। तो बेटा क्या होने वाला है, सैंड सेपरेट हो गया फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, हमने फिल्टर पेपर का यूज किया, पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि फिल्टर पेपर का यूज करके जो जो सैंड का जो सॉल्यूशन होता है उसको अगर हम डाल दे तो क्या हो जाता है बेटा, वो जो है सैंड जो है उसमें फिल्टर हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, पानी जो है नीचे जो क्लियर वाटर है वो मिल जाता है। ओके, चलिए अब सैंड भी सेपरेट हो गया, अब क्या बचा है बेटा इस पानी में, इसमें अभी सॉल्ट बचा हुआ है। अब सॉल्ट को जो डिजोल्व है पानी में, है ना, सॉल्ट या शुगर जो भी है पानी में क्या हो जाता है, वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है। तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं बेटा, याद कीजिए कैसे सेपरेट करना था हमने, क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको रखेंगे और इसको हम इस बर्नर को क्या करेंगे, जलाएंगे, जला दिया। ओके, अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर इवापोरेशन का प्रोसेस चल रहा है ना, पानी बॉईल हो गया और जो है पानी जो है वेपर के रूप में ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे ही इवापोरेशन होकर, बॉइलिंग के बाद इवापोरेशन होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, जितने भी पानी है वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो इसमें जो है क्या बच जाता है बताइए आप लोग, सॉल्ट बचेगा, है ना, जो डिजोल्व कंपोनेंट है उसका वो बच जाएगा। तो हमने देखा कि तीन
डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो सब्सटेंसेस है, आयरन, सैंड और कॉमन सॉल्ट जो है, हमने तीन डिफरेंट मेथड से क्या कर दिया बच्चे, उनको सेपरेट कर लिया है ना। तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो है इसके से छोटे छोटे से क्रिस्टल जो है जमे हुए हैं, है ना। ये क्या है, ये सॉल्ट है। तो इवोपरेशन देख लिया हमने इस एक सिंगल सिमुलेशन से, मैग्नेटिक सेपरेशन को भी देख लिया और फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी देख लिया। ओके, आई होप ये आप बच्चों को क्लियर हो गया है। तो बेटा अभी हमारा समय हो चुका है आज के एमसीक्यू सेशन का। तो एमसीक्यू सेशन करें हम लोग, रेडी है सारे? चलिए, तो ये क्वेश्चंस है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, थ्रेशिंग इज डन बाय बीटिंग, बुलॉक्स, मशीन्स, ऑल ऑफ दीज। तो थ्रेशिंग जो प्रोसेस होता है वो किन से किया जा सकता है, बीटिंग, बुलॉक्स, मशीन्स, ऑल ऑफ दीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर जो भी बोल दीजिए, कैन बी सेपरेटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि एक डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्ट है या शुगर है, उसको किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, बाय फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, sedimentation or decantation. The components of a solution can be separated by filtration, evaporation, sedimentation और decantation. तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, sand from water is separated by, sand from water is separated by sieving, evaporation, फ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। देखो बेटा, सैंड को हम वाटर से कई तरीकों से सेपरेट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो आपने इसमें से बताना है मुझे कि ये जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से जो है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। Which out of the following is the most suitable method to separate the bran from flour? Which out of the following is the most suitable method to separate bran from the flour? Threshing, sieving, winnowing, filtration. इसमें से कौन सा मेथड है बेटा जिससे कि हम लोग फ्लोर को क्या कर सकते हैं, ब्रांड में से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यस, पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, which process is used to separate dry wheat from husk? कौन से प्रोसेस से हम वीट को हस्क से सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, विनोइंग, डिकैंटेशन। सिक्स्थ वन, which method would you use to separate small stones from grains? तो इसमें से कौन सा नीचे दिए गए कौन से मेथड से आप क्या कर सकते हो बेटा, ग्रेन्स में से स्टोन्स को रिमूव कर सकते हो? फिल्ट्रेशन, विनोइंग, हैंड पिकिंग, इवोपरेशन। तो इसमें से कौन सा मेथड यूज करोगे, सोच के बताइए, सोच के लिखिए आंसर को। सेवेंथ वन, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय विच प्रोसेस? बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम milk or curd by which process? Filtration, sedimentation, churning, evaporation. Butter is separated from milk by which process? कौन से प्रोसेस का यूज करोगे आप? फिल्ट्रेशन करोगे, सेडिमेंटेशन करोगे, कि चर्निंग प्रोसेस करोगे या इवोपरेशन प्रोसेस? Let's move to the eighth question. Which of the following method can be used for separating oil from water? Which of the following method can be used, ठीक है, used लिख देना यहाँ पर, can be used for separating oil from water? Yes.
फिल्ट्रेशन, डिकैंटेशन, इवापोरेशन, विनोइंग। तो इसमें से किसका यूज आप करोगे, नीचे दिए गए मेथड्स में से किसका यूज करोगे जिससे कि आप वाटर और सॉइल एक इसमें मिक्स मिक्स है तो उसको सेपरेट करने के लिए ऑयल को सेपरेट करना है आप। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। वाटर का वेपर्स में, सॉरी, वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन आपने बताना है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन, डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन और इवापोरेशन। वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड पूछा है, ठीक है। यस, 10th वन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग insoluble solids from a liquid using a filter is called dash. The method of separating insoluble solids from a liquid using a filter is called dash. Evaporation, filtration, churning और sedimentation. तो बेटा ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप सब ने अपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे, तो हम चेक करें हमारे आंसर्स को। यस, फर्स्ट वन देखिए बेटा, थ्रेशिंग इज डन बाय, क्या पढ़ा है हमने? हम उसको मैनुअल पावर से कर सकते हैं ना, बीटिंग से, बुलॉक्स की सहायता से, मशीन्स की सहायता से। तो ये तीनों मेथड जो है इनसे हम क्या कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं। ओके, ऑल ऑफ दीज द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन सॉल्ट इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं बेटा? अभी अभी हमने एक्टिविटी देखी, वो प्रोसेस है इवापोरेशन, है ना। कॉमन सॉल्ट को कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा है इसको, तो वो प्रोसेस है इवापोरेशन। थर्ड वन, सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय, देखो सैंड फ्रॉम वाटर पूछा है यहाँ पर, तो हम पहले उसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में उसको क्या करेंगे, जो बड़े हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, धीरे से उस लिक्विड को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा बेटा, वो जो सैंड है वो नीचे की तरफ होगा, है ना। तो उसी प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। ना फोर्थ वन, which out of the following is the most suitable method to separate the bran from the flour? कौन सा मेथड है बेटा, सीविंग, वेरी गुड। चलिए, फिफ्थ वन, which process is used to separate dry wheat from husk? कौन सा प्रोसेस है जिससे कि ड्राई व्हीट को हस्क में से, यानी कि हस्क को ड्राई व्हीट में से रिमूव किया जाता है बेटा? विनोइंग, है ना। विनोइंग क्या बताया था, एक हाई प्लेटफॉर्म में खड़े होकर, हमने देखा था ना उस फार्मर को, क्या किया था उसने, हाई प्लेटफॉर्म में खड़े होकर वो क्या करता है, उस मिक्सचर को लेता है जिसमें कि हस्क भी होता है, वीट भी होता है, और क्या करता है, ऊपर से डालता है, तो विंड की हेल्प से क्या होता है, हस्क जो है, जो लाइटर पार्टिकल है वो रिमूव हो जाता है, और जो धीर नीचे की तरफ क्या जाता है बेटा, वीट यानी कि जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो जाता है। नाउ सिक्स्थ वन, विच मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स? कौन सा मेथड बताया था बेटा आपको, हैंड पिकिंग, है ना। तो हमारी मम्मा लोग जो करते हैं या जो किचन में काम करते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होता है उसमें स्टोन्स को रिमूव करना होता है, वो हाथों से निकाल के उनको हटा देते हैं, पल्सेस हो या ग्रेन्स हो उनमें से, तो उस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। सेवेंथ वन, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय विच प्रोसेस? क्या कौन सा प्रोसेस बताया था बेटा आपको, चर्निंग प्रोसेस, है ना, चर्निंग। यस, now eighth one, which of the following method can be used for separating oil from water? कौन सा प्रोसेस है वो, decantation method. Yes, ninth one, the process of conversion of water vapors into liquid पूछा है, वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन पूछा है ना, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। अगर उल्टा हो तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। ओके, last one, the method of separating insoluble solids from a liquid using a filter.
या फिर एक फिल्टर पेपर, उसका उपयोग करके हम लोग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं लिक्विड, एक लिक्विड में से। उस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन, वेरी सिंपल। उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना। तो सभी बच्चों ने आंसर्स कर लिए हैं बेटा, सब जरा एक बार आंसर्स को चेक कर लीजिए अपने अपने। फर्स्ट वन, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, सेवेंथ का सी, एट्थ का बी, नाइन्थ का ए और टेंथ का। तो बेटा आई होप सभी को जो है आज का क्लास समझ में आया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।